नमस्कार दोस्तों, वर्क एंड टाइम के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। इसमें हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे जिसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होंगे कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो 8 बुनकर 8 चटाई कितने दिनों में बुन सकेंगे। इसमें अलग व्यक्ति अलग दिनों में अलग घंटों में काम करके किसी काम का कुछ पार्ट करते हैं और वही कुछ अलग यानी लोग मिल करके उसी काम के कुछ पार्ट को कितने दिन में कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, M1 D1 H1 अर्थात इधर जो जितने बंदे लगे हुए हैं, जितने में आदमी काम कर रहे हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं, कितने घंटे काम करते हैं, फिर जितना काम कर रहे हैं अर्थात पूरा काम कर रहे हैं तो 1 रखेंगे, अगर उनसे 5 गुना कर रहे हैं तो 5 करेंगे, अगर आधा कर रहे हैं तो 1/2 रखेंगे, और अगर वो रुपये भी कमा रहे हैं उसके लिए उनको जो रुपये मिल रहा है तो वो इनका यहाँ रखते हैं रुपये। और वहीं दूसरी ओर कि मान लो वहीं पर कुछ ज़्यादा बंदे हो जाते हैं या M2 अर्थात अलग संख्या के लोग अलग दिनों में अलग घंटों में काम करके उस काम का कितना भाग कर रहे हैं और कितने पैसे प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है कि 4 बुनकर 4 चटाई अर्थात पहले कितने थे, 4 बुनकर थे, 4 चटाई। 4 चटाई क्या होता है, काम, तो काम कहाँ रखेंगे, नीचे। 4 चटाई कितने दिन कर रहे हैं, 4 दिन में बुन रहे हैं। ठीक है, अब घंटे का जिक्र नहीं है तो घंटे नहीं लेंगे। फिर इधर देखेंगे, इधर क्या कहा गया, 8 बुनकर 8 चटाई वर्क दिया गया है अर्थात 8 चटाइयाँ बुनी है तो ये काम हो गया, इसलिए इसको नीचे शिफ्ट करेंगे W2। कितने दिनों में बुन लेंगे हमें ये फाइंड करना है D2 अर्थात ये 8 बुनकर 8 चटाई कितने दिन में बुन लेंगे, जबकि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन रहे थे। तो सॉल्व करेंगे, ये 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, D2 बराबर 4 दिन। ये आपका आंसर। अगली प्रॉब्लम आई है, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुन सकती हैं, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिनों में बुन लेगी। तो यहाँ पर अब 7 मकड़ी अर्थात कितने लोग काम कर रहे हैं, 7 मकड़ी 7 दिन में कितने जाल बुन रहे हैं, ये वर्क है तो वर्क नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक मकड़ी एक जाल बुन रही है तो काम हो गया 1। कितने दिनों में पूछा गया तो दिनों की संख्या यहाँ D, ये फाइंड करना, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर 7 अर्थात 7 दिन में एक मकड़ी बुन लेगी, एक जाल बुन लेगी। अब यहाँ पर क्या आया, क्वेश्चन है 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल का उपभोग करते हैं, तो 30 आदमी कितने दिनों में 120 केजी चावल का उपभोग करेंगे। तो आदमी कितने लग रहे हैं, 60 MD अर्थात कितने दिन में, 14 दिन में। कितना काम करते हैं, ये 280 केजी चावल का खा रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं अर्थात ये वर्क हो गया, ये 280 केजी चावल वर्क में चला गया। और अगला देखेंगे कितने आदमी हो रहे हैं, 30 आदमी, कितने दिन में नहीं दिया गया वो हमें ज्ञात करना है। कितने केजी चावल, काम कितना करना है, 120 केजी चावल खाना है इनको। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 1 14, 14 दूना 28, 2 1 2, 2 3 6, 0 से ये 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 चौके 12 और 4 3 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, D बराबर 4 3 12 दिन में ये खा लेंगे, आंसर समझ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु इस कैंप में भाग 1200 व्यक्तियों ने लिया, तो बताना यह है कि भोजन कितने दिन की चला या कितने दिन के लिए पर्याप्त रहा। तो यहाँ पर कितने आदमी थे, 1600 व्यक्ति थे, कितने दिन के लिए इनके पास खाद्य सामग्री था, 60। अब खाद्य सामग्री क्या था वो हमें नहीं पता, वो ये 1 भी मान सकते हो, कुछ भी है ना मानो। अब इधर क्या करते हैं, कितने बंदे पहुंचे वहाँ, 1200 लोग आए कैंप में, कितने दिन तक उन्होंने खाया वो हमें ज्ञात करना है, कितने दिन तक चल जाएगी जब खाद्य सामग्री सेम है। तो 1 रख सकते थे, ना भी रखते तब भी बराबर, क्योंकि उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर लें तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और यहाँ पर सॉल्व करें तो 12 1 12, 12 5 60,
और 16 पंचे 80 गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 दिन आ जाएंगे पूरे इधर डी। तो 80 दिन तक ये खाद्य सामग्री पर्याप्त रही। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई, ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते रहते हैं कि एक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब 500 सैनिक थे, 500 सैनिक प्रारंभ में थे, उनके लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 3 दिन बाद आए, अर्थात 3 दिन बाद उनके पास सामग्री कितने दिन की बची होगी। 500 बंदों के लिए 3 दिन बाद सामग्री कितने दिन की बची होगी। जब प्रारंभ में 27 दिन के लिए थी तो 24 दिन के लिए अब बची होगी। 3 दिन बाद की अगर बात करें, जब पहले शुरुआत में 27 दिन के लिए थी तो अब 24 दिन के लिए सामग्री थी 500 व्यक्तियों के लिए, इनके लिए इतनी थी। अब अगर 300 और आ गए तो टोटल सैनिक कितने हो गए, 800 हो गए, टोटल सैनिक 800 हो गए। अब ये 800 सैनिक जिस सामग्री को 500 आदमी 24 दिन में खाते, वहीं 800 सैनिक होने पर ये सामग्री कितने दिन चलेगी, ये हमें याद करना था। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 8 एकन 8 हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा, अर्थात 5 3 15 दिन के लिए ये खाद्य सामग्री इनके लिए पर्याप्त होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है, किसी छावनी में 200 सैनिकों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन चलेगी। तो यहाँ पर 200 सैनिक थे, उनके लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री थी। अगर 10 दिन बाद 50 और आ गया, अर्थात 10 दिन बाद आए, तो 10 दिन बाद अगर पहले 30 दिन के लिए थी तो 10 दिन बाद 200 सैनिकों के लिए कितने दिन की सामग्री बची हुई है। पहले 30 दिन के लिए थी, अभी 10 दिन बीत गए हैं, तो अब कितने दिन के लिए बची होगी, 20 दिन। अर्थात जब 50 सैनिक आए, अर्थात कितने हो गए, 250 सैनिक जब हो गए, तब अगर 200 सैनिक ही रहते तो उनके लिए सामग्री कितने दिन के लिए बची थी, 20 दिन के लिए बची थी। अब अगर 50 और आ गए तो 250 हो गए। अब ये इनके लिए जो सामग्री इनके लिए 20 दिन के लिए थी, तो इनके लिए वो कितने दिन चलेगी, ये हमें याद करना है। डिफाइन कर लेते हैं कितने दिन, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर सकते हैं। 25 एकन 25, 25 अठे 200, 8 दूनी 16, 16 दिन में, अर्थात 16 दिन पर्याप्त रहेगी। ये आपका आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी, 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, बाकी बची भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। अर्थात 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए भोजन सामग्री थी। अगर ये रहते 150 ही रहते लास्ट तक तो 50 दिन भोजन सामग्री चलती, लेकिन 20 दिन बाद 50 सैनिक चले गए, तो जो अभी 50 छोड़, अगर 150 रहते तो 20 दिन बाद जो सामग्री बची थी वो कितने दिन के लिए उपलब्ध रहती, 30 दिन। 20 दिन बाद की अगर बात करें तो भोजन सामग्री अब कितने दिन के लिए शेष बची थी, 30 दिन के लिए। अब 50 सैनिक चले गए तो बचे कितने, 100 सैनिक हैं। अगर 150 रहते तो 30 दिन खाते, और अब 100 बचे हैं सैनिक, तो ये कितने दिन खाएंगे, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, 15 3 45, अर्थात 45 दिन तक खाएंगे, 45 दिन। ये आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई है, यदि 12 बढ़ाई 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाएं, तो 18 बढ़ाई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, ये हमें फाइंड करना है। हम यहाँ पर फार्मूला क्या, M1 B1 H1 अपान W1 R1 और इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2 R2 से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर कितने 12 बढ़ाई हैं, कितने घंटा काम कर रहे हैं, 6 घंटा, कितने दिन, 24 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 460 कुर्सियाँ बना लेते हैं। दूसरा देखें तो 18 बढ़ाई हो जा रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे, और कितने 36 दिन में कितना काम कर लेंगे, नहीं दिया गया, वो ज्ञात करना है। सॉल्व कर लें यहीं से हम, तो 12 एकन 12,
12 3 36 हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 अठे 24, 8 एकन 8, 8 एकन 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 6 3 18। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ 460 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 460 गुणे 3, अर्थात x बराबर जो कुर्सियाँ बनाएंगे वो 0, 6 3 18 के 8 और 4 3 12 1 13, 1380 कुर्सियाँ बनाएंगे आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है, एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से एक दिन पहले पूरा हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य नियत समय से कितने दिन बाद में पूरा होता है, ये हमें सॉल्व करना था। अब उसने जो ठेका लिया था वो 38 दिन का ठेका लिया था काम करने का, ठीक है, 38 दिन का ठेका था उसका। अब उसने काम कितने दिन कर लिया है, 25 दिन काम कर लिया, दिन काम हो गया तो बचे कितने उसके पास दिन, 13 दिन शेष हैं जिसमें उसको काम करना था। अगर नियत समय पे कहता करने को तो उसके पास 13 दिन में काम करना था, लेकिन 30 व्यक्ति जब काम पर लगाए और 25 दिन बाद उसने 5 और व्यक्ति लगाए तो कितने बंदे हो गए, 35 बंदे हो गए। 25 दिन बाद जो बंदों की संख्या थी वो हो गई 35। इन्होंने काम एक दिन पहले खत्म कर लिया। एक दिन पहले का मतलब 38 दिन में ना खत्म करके 37 दिन में खत्म किया, और 37 दिन का मतलब 25 दिन तो पहले काम हो ही चुका था जब 30 बंदे काम कर रहे थे। अभी जब 35 है, 35 बंदे कर करके उन्होंने 37वें दिन काम खत्म कर लिया, अर्थात 35 आदमियों ने कितने दिन काम किया होगा, 12 दिन। तभी तो 25 दिन पहले काम हुआ था, 12 दिन। अब ये 35 करेंगे तो 37 दिन हो जाएंगे, एक दिन पहले खत्म करना था। तो इनके द्वारा किया गया काम हम पहले ज्ञात कर लें तो कितना इन्होंने काम किया होगा, 35 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 का 0 और 12 3 36, 36 और 6 42, अर्थात 420। न्यूमेरिक वैल्यू जो आई वो 420, यानी इन्होंने काम किए होंगे। तो 420 इन्होंने काम किए हैं। अब इन्होंने शर्त ये रख दी, अगर ये 5 आदमी ना लगाते एक्स्ट्रा जो 5 आदमी लगा दिया, अर्थात आदमी कितने रहते, 30 ही रहते। ये 5 आदमी ना लगाते एक्स्ट्रा, 30 बंदे ही रहते और काम कितना करना था, 420। तो 420 काम इनको करने में कितने दिन लगते हैं वो हमें फाइंड कर लें, x दिन मान लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकन 3 और ये 14 3 42, अर्थात x बराबर 14 दिन में ये सॉल्व कर लेते। जब इन्होंने 5 आदमी बढ़ाए तो काम 12 दिन में, अर्थात 25 और 12 37वें दिन खत्म हुआ। और जब इन्होंने 5 आदमी ना लगाते, अगर ये 5 आदमी ना लगाते 30 आदमी रहते, तब इनको 420 काम करने में 14 दिन लग जाते, अर्थात 25 और 14 39वें दिन ये काम खत्म कर पाते। तो 39 दिन में अगर खत्म कर पाते, ठेका इन्होंने 38 दिन का लिया था, तो नियत समय से कितने दिन लेट हो जाता, नियत समय से 1 दिन लेट होता। नियत समय से समय के 1 दिन बाद कार्य समाप्त होता। ये आपका आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया, एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर नियत समय पर पूरा कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य नियत समय से कितने दिन बाद में पूरा होता है, ये हमें फाइंड करना। ठेका हमारा 40 दिन का था, 40 दिन का ठेका। काम कितने दिन चल चुका, 35 दिन काम चला है। 35 दिन काम चला, अर्थात 5 दिन शेष बचे। 100 व्यक्ति पहले काम कर रहे थे, 100 और आ गया, अर्थात 200 व्यक्तियों ने काम कितने दिन में पूरा कर दिया, बाद 35 दिन के बाद 200 व्यक्ति हो गए। 100 थे ही, 100 और आ गए 35 दिन बाद। कितने दिन में, नियत समय में पूरा कर दिया, अर्थात 35 दिन पूरा हो चुका था। नियत समय में पूरा करने के लिए कितने दिन काम किए, 5 दिन। 5 दिन में काम किया तो काम कितना किया होगा, 200 पंचे 1000 टोटल इन्होंने काम किया होगा। अब कह रहा है कि अगर
जो ये एक्स्ट्रा बंदे हमने 100 लगाए, ये ना लगाते, काम 100 ही करते, 100 बंदे ही काम करते। और ये काम हमारा जो टोटल था कितना था, 1000, जो बाद में शेष काम जो था वो 1000 पूरा करना था, तब कितने दिन लगते ये हम ज्ञात कर लें। तो ये ज्ञात करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक्स बराबर कितने 10 दिन आ गए। 10 दिन का मतलब अगर हम 100 व्यक्ति ना लगाते, 100 व्यक्ति ही करते, तो काम 35 के 10 दिन बाद और चलता रहता, अर्थात 45 दिन में काम खत्म होता। जबकि ठेका कितने दिन का था, 40 दिन का था, 40 दिन का ठेका था, 45 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो काम कितने दिन बाद खत्म हो रहा है, 5 दिन बाद काम खत्म हो रहा है। नियत समय से 5 दिन बाद काम खत्म हुआ, आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में करने का ठेका लिया तथा कुछ आदमी काम पर लगाए, 24 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल काम का 2/7 भाग ही पूरा हो पाया है। उसने 2 आदमी हटा दिए तथा काम समय पर पूरा हो गया। आरंभ में कितने आदमी लगाए थे ये हमें बताना है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। मान लो शुरुआत में उसने 1 आदमी लगाए थे, कितने दिन शुरुआत में काम किए, 24 दिन काम किए, 24 दिन काम किए। काम कितना खत्म कर लिया उन्होंने, 2/7 काम खत्म कर लिया। अब इधर अगर 2/7 काम खत्म हो गया तो कितना बचा होगा, 2/7 घटा देंगे पूरे में से तो कितना आ जाएगा, 5/7। अब इधर जो है वो आदमी 2 हटा लिए, अर्थात x-2 काम कर रहे हैं। काम कितने दिन में खत्म हो गया, यानी नियत समय पर उसने हटा दिए, काम समय पर पूरा हो गया, मतलब 90 दिन में पूरा हुआ। पहले 24 दिन काम हो चुका था, 24 दिन काम हो चुका था, 90 दिन में काम खत्म करना था, नियत समय पे हो गया, अर्थात 66 दिन काम और चला है। तो काम कितना बचा था, 2/7 इन्होंने पूरा किया, तो यहाँ कितना बचा था, 5/7 काम इन लोगों ने पूरा किया। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये नोट कर लो। 2 1 2 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब सॉल्व करें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x है, 12 पंचे 60x हो जाएगा। 60x बराबर ये 66 से यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 66x माइनस 66 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब 132 को इधर शिफ्ट कर दो, प्लस का हो जाएगा 132, और इधर 66 है और ये 60 इधर जाएगा, तो 66x माइनस 60x हो जाएगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 132। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 132/6, अर्थात कैंसिल करोगे 22, अर्थात शुरुआत में उन्होंने 22 आदमी लगाए थे। यही हमें सॉल्व करना था।